हे गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मुझे उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। आज का जो लेक्चर होगा बहुत ही एकदम हीरे का टुकड़ा, नायाब, आपके लिए ज़बरदस्त, धांसू, एकदम धार, तो बड़ा ही पवित्र ये जो सेशन रहने वाला है आपके लिए। मेरा कहने का मतलब कि इसके अंदर कुछ मीठी मीठी बातें करते रहेंगे, आपके सवालों के जवाब देता रहूँगा मैं। सबसे पहला सवाल होता है कि सर आप पंजाबी में जरूर टीच करें, कि मैं आज का लेक्चर ही पंजाबी में टीच करने वाला हूँ। ठीक है, तो सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। मैं उम्मीद करता कि सारे लोग ठीक ठाक होंगे। ਅੱਜ ਦਾ जो सैशन रहेगा बहुत ही खूबसूरत तो बहुत ही प्यारा होएगा। ਇਹਦੇ अंदर हम ਆਪਾਂ लगभग जो 1000 क्वेश्चनस की जो MCQ की सीरीज चलाई है, ਜਿਹਦੇ संबंधित जो पहला ਦੇ पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर ने, चाहे वो SSC CGL की गल करिए, CPO की गल करिए, ऑल एग्जामिनेशनस पंजाब गौरमेंट के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, उन्होंने पहलों के पेपरों के क्वेश्चनस ने, यानी ओल्ड पेपर क्वेश्चन है, ताकि ये जो भी क्वेश्चनस ने बहुत इंपोर्टेंट ने। और उम्मीद करता है कि अगर तुम इन्हों पढ़ के ग्रुप डी का पेपर या पुड्डा पेपर देने जाओगे तो ਤੁਹਾਡੇ लिए बहुत ही हैल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो सब तो पहला क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ। सैकेंडली मेरे ਤੁਹਾਨੂੰ दो क्वेश्चन है कि ਤੁਹਾਨੂੰ टारगेट दिता गया ਸੀਗਾ कि सोशल मीडिया ਤੇ ਤੁਸੀਂ की करना है कि गिल्ज मेंटोर लिख के जरूर तुसी शेयर करना है। ठीक है, सैकेंडली ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ कि मैनू इस वीडियो के डाउन लगभग 100 लाइक्स चाहिए ने, चाहे किदा मर्जी करो, ये ਤੁਹਾਡੇ लिए चैलेंज है। अगर तुसी अच्छे एजुकेशनल सेंटर, अच्छे ਤੁਹਾਨੂੰ ऑनलाइन एजुकेशन करवाई जा रही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ਤੁਹਾਡਾ फर्ज बनता है कि प्लीज़ ਸਾਡੇ ਨਾਲ मैक्सिमम टाइम जुड़ो। ਤੁਹਾਡੇ व्यूज़, ਤੁਹਾਡਾ जो भी आउटपुट है ਸਾਡੇ द्वारा टीच किया जाता है, तो तुसी ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ रिजल्ट जरूर दिया करो कि हाँ जी सर इहदे च इंप्रूवमेंट चाहिए। तो ਤੁਹਾਡੇ जो स्पैशल कमेंट्स होंगे ने, असी रखा है कि एक महीने तक लगातार जिहदे सब तो बेहतरीन कमेंट्स होंगे ने, असी उन्होंने शॉर्टलिस्ट करांगे और गिल्ज मेंटोर की तरफों उन्होंने एजुकेशन के संबंधित एज सुन एज पॉसीबल बहुत ही जल्दी शॉर्टलिस्टेड एक लिस्ट बनाकर लगभग 10 तो 15 स्टूडेंट्स की, और असी उन्होंने प्राइज़ देने की कोशिश करांगे। ठीक है, अज के लैक्चर को शुरू करने तो पहला मोटिवेशनल थॉट पर जरूर ध्यान देना है कि अगर आप अपने आप को कमज़ोर मानोगे तो आप कमज़ोर बन जाएंगे, और यदि आप अपने आप को ताकतवर मानेंगे तो ताकतवर बन जाएंगे। ये शब्द मैंने नहीं कहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद ने कहे हैं। तो अगर आप कोई भी काम करते हो, जैसे ये लेक्चर देखते हो, लेक्चर देखते चलो छोड़ो यार मुझे तो आता है, तो इससे बड़ी आपकी नाकामी नहीं है। आपको आता है, अच्छी बात है। लगभग 10 से 12 मिनट का लेक्चर होता है, उसको देखें, उसके अंदर 25 से 30 या 40 तरीके के क्वेश्चंस हैं, सुनने की कोशिश करें, आपकी प्रैक्टिस होगी, कुछ नया मिलेगा। जब तक आप कुछ खोज करता नहीं बनेंगे तब तक आप कुछ अच्छा नहीं पा सकते। तो ये हमेशा ध्यान रखें। तो कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि कहीं से सीखना है। तो 10 से 15 मिनट का कोई वक्त कोई ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा नहीं है। मैं आपको गारंटी करता हूँ गिल्ज मेंटोर पंजाब के आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस को हम तैयारी करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। हर लेक्चर के डाउन में आपको डेली के न्यूज़पेपर, द हिंदू, द ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, अजीत पेपर, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सब पेपर्स के लिंक आपको नीचे डाउन में दिए जाते हैं। उनको जरूर पढ़ें, लेक्चर को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लें। जो लेक्चर आपका प्रिपेयर नहीं उसको जरूर देख लें। और सेकेंडली मैं आपको फिर से बता दूं कुछ बातें और मैं आपसे इंपॉर्टेंट रखना चाहूँगा कि आपको कोई भी हमारे से क्वारीज है तो आप इंस्टाग्राम पर जाके मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन लेने हैं कि वर्ल्ड एनिमल डे कदों मनाया जाता है। तो एवरी ईयर 4 अक्टूबर। तो आपने याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡੇ संबंधित। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं आप। थॉमस कप किहदे रिलेटेड है, किस गेम के रिलेटेड है, चाहे क्रिकेट दे है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, हॉकी है। तो यह जो कप है ये बैडमिंटन के संबंधित खेलिया जाता है, तो उन्होंने पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। और ईवन कि मैं तुहानू टीच कर चुके हैं ऑलरेडी, तुसी देख सकते हो पुराने लैक्चर के अंदर। ठीक है, हुण गल करते हैं अगले क्वेश्चन की। 10 रुपये और 125 रुपये का जो कॉइन है हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर होम रिसेंटली। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने जिहदी बर्थ एनिवर्सरी सीगी उहदे ते उन्होंने अनाउंस किया सीगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका करैक्ट आंसर बनेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने, ਤੁਸੀਂ दिल नाल इन्हां सारे ਦੇ ਸਾਰੇ क्वेश्चंस ਨੂੰ नोट करने की कोशिश करो। डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रैवल्ड इन 1 ईयर तो 10 ट्रिलियन किलोमीटर है। कितना एक साल के अंदर 10 ट्रिलियन किलोमीटर इसका करैक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं कि SLLV कदों लॉन्च किया गया सीगा, तो 1994 के अंदर लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रेडिस मूली की अपने आप दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा कि जिहड़ी फसल कोई भी फसल आप जिद्दां बीजते हैं
और वो नीचे यानी धरती ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो फल तैयार ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ और उसके बेस ਤੇ तैयार ਹੁੰਦੀ है तो वो लगभग किहदे ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ है जड़ ਨਾਲ तैयार ਹੁੰਦੀ है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ है, ठीक है, यानी वो रूट ਨਾਲ। ਤਾਂ मूली अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ रूट है, ठीक है, एडिबल रूट है। ਤੁਸੀਂ याद रखना इस क्वेश्चन ਨੂੰ। SSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन है जो फिक्स क्वेश्चन है, एन एडिबल रूट। अगला क्वेश्चन है कि रेड प्लेनेट, ठीक है, तो लाल जो ग्रह है वो केड़ा सब तो ज़्यादा है, तो इसका आंसर होएगा मार्स। तुसी याद रखना है मार्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ लिवर यानी लिवर की स्टडी को किस नाम तो जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। मैं तुहानू इदां दे जो क्वेश्चन है जनरल साइंस के ये सारे मिक्स क्वेश्चन ने, पर्टिकुलर आप हिस्टरी जियोग्राफी इकोनॉमी नहीं कह सकते। ये तुहाडे वो क्वेश्चनस ने जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर सारे तुसी 1000 क्वेश्चन से हैडलाइन कवर कर लेने हो तो तुहाडी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका स्टडी ऑफ लिवर होएगा अपने हेपाटोलॉजी तुसी याद रखना है। ਇਹਦਾ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन कम्स अंडर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होएगा वेस्टर्न घाट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट सिविलियन प्रेजिडेंट ऑफ म्यांमार, तो म्यांमार का जो ओल्ड नेम सीगा प्यारे बंधुओ वो सीगा ब्रह्मा। तुसी याद रखना है, तुहानू पूछा जा सकता है कि म्यांमार का पुराना नाम की सी, तो ब्रह्मा सी, जिन्हों प्रेजेंट यानी म्यांमार के नाम ना जानते हैं। हुण इहदे क्वेश्चन बन जाते हैं दो। सब तो पहला क्वेश्चन बन जाता है कि कैपिटल सिटी की है, सैकेंड इसकी करंसी की है। तो अज का तुहानू पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि म्यांमार की कैपिटल एंड करंसी की है। तुसी जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखोगे और उस तो बाद तुहाडे क्वेश्चंस तुहाडे आंसरस चैक किए जाएंगे। अगर गलत होए तो करैक्ट किया जाएगा। तो इसका आंसर की होएगा, हाँ जी याद रखना है, हेंटिन क्याव। अगला क्वेश्चन है कि ओल्ड नेम आईसीसी का पुराना नेम की है। करंट नेम तो सबनों पता होएगा, ठीक है। तुहानू ये अगला क्वेश्चन सैकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आईसीसी का करंट नेम दसना है। इसका हैडक्वार्टर प्यारे बंधु याद रखना है कि दुबई दे विच है। कित्थे है? दुबई दे विच हैडक्वार्टर है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन इसका जो आंसर है चैक करांगे आप आंसर इसका इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इसका पुराना नाम सीगा। तुसीं हुण लेटेस्ट जिहड़ा करंट नेम दसना है भी की नेम है। अगला क्वेश्चन है कि गोवा की ऑफिशियली भाषा किहड़ी है। गोवा की ऑफिशियली भाषा किहड़ी, गोवा के एडिशनल फैक्ट की गल करिए तो पणजी इत्थों की कैपिटल है, मनोहर पारीकर इत्थों के मुख मंत्री ने, ठीक है। ये तुसी फैक्ट्स तुसी याद रखने, पेपर के संबंधित तुहाडे लई बहुत ही इंपोर्टेंट रहणगे। और इसकी ऑफिशियली लैंग्वेज है जिहड़ी है उहनूं कहने आपां कोंकणी। की कहांगे? कोंकणी। अज का जो गिफ्ट सी तुहाडे लई वो ये है विद्वान बंधुओं कि तुहानू मशक्कत नहीं करनी पेगी। बहुत सारे बच्चों ने क्वारी सीगी कि प्लीज़ सर तुसी करंट और स्टैटिक्स की जो भी क्लास लेके आओगे उहदे विच तुसी एक स्टेट का जीके पूरा कवर करवा दिया करो। तो तुहाडी गल नूं सिरे मत्थे लाउंदे होए गिल्ज मेंटोर ने कोशिश की है कि तुहाडे लई एक स्टेट का पूरा जीके कवर किया जाएगा विद मैप दे। तो डिस्ट्रिक्ट मैप ऑफ आंध्र प्रदेश नूं कवर करांगे। सब तो पहला फटाफट आप जिन्ने भी ये डिस्ट्रिक्ट कवर कर लांगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देर आर 13 डिस्ट्रिक्ट्स। गल करते हैं इत्थों के सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू है। गवर्नर कौन है? ESL नरसिन्हा। आप तुसी याद रखना है कि एक तुहानू बहुत ही बेसिक जी ट्रिक याद रखनी है कि जिन्ने भी साउथ दे यानी जितने भी साउथ के किसी भी गवर्नर या चीफ मिनिस्टर की बात करें या कोई और ऑफिसर ग्रेड पे है तो उनके जो नेम है ना उनके पीछे यानी संस्कृत वाला जो नन्ना होता है ना, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर लिख के देता हूँ, जैसे इदा लिखा है तो इन्हों पढ़ांगे अहम यानी मम्मा, यानी जो पीछे प्रोनाउंसिएशन आएगा ना मैं का ज़्यादा आएगा। मैं या ना जैसे मैं बताऊं कि श्री शांत, ठीक है, नय का आ गया। रविचंद्रन तो आपने सुना होगा क्रिकेटर का नेम है। लक्ष्मण, तो इनके पीछे अक्सर बार ये ट्रिक आपने याद रख लेनी है तो आपको अच्छा इसमें हेल्प मिलेगी। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं प्यारे बंधुओं। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करें तो हैदराबाद इसकी क्या है? कैपिटल सिटी है। मैंने इसके मुख्यमंत्री का नेम आपको बता दिया, गवर्नर का नेम आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सी है। सबसे पहले आती है विशाखापट्टनम, तिरुपति, विजयवाड़ा, नेल्लोर, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है चित्तूर, अनंतापुर एंड सिकंदराबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, सबसे ज्यादा फेमस इनकी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। अब बात करते हैं डेट ऑफ फाउंडेशन, जो फॉर्मेशन है इसकी डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है कि मद्रास से ये अलग हुआ था। मद्रास स्टेट से 1 अक्टूबर 1953 को उससे क्या है बाहर हुआ था ये। और रिकग्नाइज्ड तेलंगाना इसकी जो तेलंगाना इससे अलग हो गया था प्यारे बंधुओं वो हो गया था जून 2014 के अंदर।
तो ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। मैं आपको हर एक फैक्ट्स आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, इसको अच्छे से पढ़ें और नोट करने की कोशिश करें। डिस्ट्रिक्ट्स हमने कवर कर लिए, टोटल यहाँ पर 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हमने थे। ठीक है, लैंग्वेज जी इनकी तेलुगु ऑफिशियली भाषा है और उर्दू इन्हां दी सैकेंड भाषा इत्थे रखी गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तुहानूं पूछा जा सकता है, तो ये पेपर के संदर्भ के विच तुहानूं इंपोर्टेंट गल नोट रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, नोन एज, यानी इनू की कहते एशिया का आप कह दें कि एग बॉयल, इनू एग बॉयल के नाम तो भी जाना जाता है। सैकेंड गल करते हैं क्यों, क्योंकि एग होंगे ना इदा करके इदा होंगे, ठीक है, गोल जा, तो लाइक उदा ही है। कोहिनूर ऑफ इंडिया के नाम तो भी जाना जाता है, कोहिनूर ऑफ इंडिया के नाम तो भी जाना जाता है। पेपर दे विच तुहानूं पूछा जा सकता है कि कोहिनूर ऑफ इंडिया किस स्टेट नूं कहंदे हैं, तो आंध्र प्रदेश नूं याद रखना है। स्टेट एंड द सैकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है कितनी, 972 है, यानी समुद्री तल नाल जो बाउंड्री टच कर दी है, और सैकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, सैकेंड याद रखना है आपने। अगला क्वेश्चन है कि कंसिस्ट ऑफ द कोस्ट लाइन कोस्टल रीजन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स, फॉरेस्ट इन द स्टेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर, जो 4 मेजर बायोटिक प्रोविंस के अंदर वंडिया गया है। सब तो पहला गल करते हैं कि फिजिकल जो इहदा करैक्टराइस्टिक्स है, डक्कन प्लेट्यू है जिन्होंने आप कह सकते हैं कि दखन। ठीक है, अक्सर बार आप जिदा 4 हवावां चलती हैं तो उन्होंने कह दें दखन वाले पासों हवा चलती है, तो ये बिल्कुल नीचे वाले जो डाउन का एरिया इंडिया के मैप के मुताबिक गल करांगे तो ये जो पार्ट ने ये सारे के सारे डक्कन पार्ट ने। ठीक है, सैकेंड हो गया कि जो डक्कन की गल करते हैं 53% है। सेंट्रल जो इन्हों का प्लेट्यू है वो 35%, तुसी याद रख सकते, दोनों एक दूजे के अपोजिट है, बहुत ही बेहतरीन तरीके नाल तुहानूं याद हो जाएंगे। ठीक है, ईस्टर्न जो हाईलैंड है 11% है, तो ईस्टर्न कोस्ट प्लेन है कितनी है, कोस्ट प्लेन है 1% है। तो बहुत ही अच्छे फिगर, को टफ नहीं है याद करने, बहुत ही आसानी नाल याद रख सकते। अगे क्वेश्चन की गल करते हैं विद्वान मित्रों, बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन करते चलांगे इदा ही सारी सीरीज के विच। इंपोर्टेंट फैक्ट्स तुसी नोट रखने हैं। ठीक है, सैकेंडली आप गल करांगे हुण नैचुरल इहदी वेजिटेशन है, तो ट्रॉपिकल सब लैंड इन द इनर रीजन, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट ऑफ द वेस्ट। ये तुहानूं फैक्ट्स कुछ ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है याद रखने, ईवन कि ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी वाले ही लर्न रख सकते हैं, इन्ने टफ तुहानूं पेपर के अंदर नहीं पूछा जाएगा। हुण गल करते हैं मेजर रिवर, ये बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सैप्ट है। सब तो पहला की गल करते हैं जो गोदावरी रिवर है, गोदावरी इसनूं की कहा जाता है, इसनूं कहंदे आपां दक्षिण दी गंगा, दक्षिण गंगा किस रिवर नूं कहा जाता है, गोदावरी नूं। ठीक है, और फॉलोइंग फ्रॉम ब्रह्मगिरी माउंटेन इन महाराष्ट्र टू कहां से कहां तक है, अंतर्वेदी इनटू, आपने आगे जो आपको कंडीशन दे रखी है द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो एक सीरीज बना के देती है। पहला क्वेश्चन बनता है कि गोदावरी नूं किस नाम तो जाना जाता है, तो तुसी याद रखना है कि दक्षिण दी गंगा। ठीक है, दूसरा तुहानूं पूछा जाता है कि तुसी याद रखना है ब्रह्मगिरी माउंटेन इन महाराष्ट्र टू अंतर्वेदी इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ यह फाइनली बह जाती है। सैकेंडली रिवर इत्थों दी मोस्ट इंपोर्टेंट तुसी याद रखनी कृष्णा, केड़ी कृष्णा नूं याद रखना है। ठीक है, और कृष्णा फ्रॉम महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र टू आंध्र प्रदेश थ्रू द कर्नाटका, ये कर्नाटका की बीच से होकर आती है। बहुत ही अच्छे दो आपको याद रखना है। मेजर फेस्टिवल है जो यहाँ के बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहला है आपके पास उगाड़ी, दूसरा है रामनवमी, तीसरा है महाशिवरात्रि, चौथा है तिरुपति और पांचवा है आपके पास ब्रह्मोत्सवम। ब्रह्मोत्सवम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस जो सीरीज के आज के, जो है मैं इसको बता दूं आपको कि फेस्टिवल आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बंधु। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, पेपर के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे अगले। अब इनके डांस, जो स्टेट के डांस है, सबसे पहले याद रखना आपने कुचिपुड़ी, क्या है कुचिपुड़ी, दूसरा है बुट्टा। ठीक है, तो मैं इसको देखो ट्रिक बनाते हैं अपने, इसको एक मैं स्टोरी बना के बताता हूं कि आपने याद रखना है कि आप डांस कर रहे थे, तो आपने देखा कि भाई आंध्र प्रदेश के अंदर ना लोग बहुत ही बेहतरीन डांस करते हैं झूम झूम के। वो क्या कर रहे हैं, पुड़ी खा रहे थे, ठीक है, भुट्टा भी खा रहे थे वो साथ में, तो आपने भुट्टा बमुल्लू इसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में हो गया वीर नाट्यम, तो वो क्या कह रहे थे, एक दूसरे को वीरा वीरा भी कर रहे थे, साथ में तो भुट्टा खा रहे थे, सारे कह रहे थे वीरे आजा वीरे आजा। और उसके बाद में क्या था कि नेक्स्ट आपने याद रखना है कि कौन सा हो गया, लामबड़ी। कौन सा हो गया, लामबड़ी। तो आपने देखना कि यार लामबड़ी से ना एक वर्ड निकला लोमड़ी, तो लोमड़ी की तरह ना बड़े चालाक बन रहे थे, वो बड़े बड़े चतुर चालाक बन रहे थे, भी आजा तुम्हें भी हम डांस करवाते हैं साथ में।
फिर उसके बाद में हो गया जैसे कि आपने याद रखना है कि हरि कथा, साथ में कह रहे थे कि हरि की कथा कर रहे हैं, साथ में हरि की कथा कह रहे हैं। और फिर भैया क्या कर रहे थे, बुर्रा बुर्रा और कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, बुर्रा बुर्रा कर रहे थे, जैसे थोड़ा सा सुरूर ज्यादा हो रहा था। ठीक है, कुछ हंसेंगे भी, सर इस तरह से बुर्रा कर रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको हंसाना नहीं है बल्कि खुश करके टीच कराना है। और जिसे क्या कहते हैं, कथा, स्टोरी टेलिंग इट लाइक टू द मेजर आर्ट फॉर्म्स। तो ये आपने याद रखना है वहां का। ठीक है, बहुत ही अच्छे है। तो आपके याद हो गया क्या होगा, कच्ची पुड़ी, कुच्ची पुड़ी, बुट्टा, बामुल्लू, वैसे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, पेपर के अंदर कुछ अब डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना आपने, तो लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया वीर नत्यम, ठीक है, लामबड़ी, हरि कथा, बुर्रा कथा। ठीक है, तो क्या कर रहे थे, पुड़ी खा रहे थे, बुट्टा खा रहे थे, साथ में कह रहे थे वीरे आजा नाच लें, लुमड़ी की तरह चलाक बन रहे थे, कह रहे हैं कि भाई हरि कथा कर रहे हैं, भाई ये तो साथ में बुर्रा बुर्रा कर रहे थे। तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको याद रखना है, अगला हो गया जैसे इसमें याद रखना है कि मुगुल्लू फ्लोर पेंटिंग बहुत ही फेमस है, तिरुपति पेंटिंग बहुत फेमस है, टेक्सटाइल आर्ट ये है आपका कलमकड़ी में बहुत ही फेमस है, टेक्सटाइल आर्ट पेपर में पूछा जा सकता है। इंडस्ट्री की बात करें तो शुगर, टेक्सटाइल, आईटी, पर्ल्स, ज्वेलरी है, सिल्वर का बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पर, तंबाकू, रिसर्च फार्मिंग है यहाँ पर, ये भी आपने याद रखने फैक्ट्स आपको। अगले बात करते हैं कि जो मिनरल फाउंड है, जो तत्व है यहाँ के पदार्थ हैं, जैसे ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गया, आपको याद रखना है, मैग्नीजियस हो गया, एब्स्ट्रोज हो गया, आयरन हो गया, बॉल क्ले हो गया। तो ये सारे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारे का सारा पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इस डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर निकाल कर इसको वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिच ऑफ इंडस्ट्री, लगभग 1/3 इंडियाज लाइमस्टोन रिजर्व है यहाँ पर। तो यानी इंडिया के टोटल जितना भी है उसका 1/3 यहाँ से रिजर्व है। तो ये आपको सारे के सारे फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद में एग्रीकल्चर की बात करते हैं, राइस है, मक्का, मेज है, ठीक है, और शुगर कैन है, कॉटन है, चिली है, पेपर है, नट्स हैं। तो ये सारे के सारे पल्स हैं, दालें, मसाले और जो ऑयल सीड्स हैं वो भी यहाँ की खेती से मिलते हैं। उसके बाद में अगला देखते हैं कि प्यारे बंधु इसके अंदर जो आपको ज्योग्राफिकल आपको दे रखा है तो वो भी आपको याद रखना है। ये इसका पार्ट है, काफी अच्छा पार्ट है और इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स बताऊं मैं तो यहाँ का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक है, बिल्कुल पंजाब के स्टेट एनिमल की तरह है, आपको लर्न रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेट की बात करते तो इंडियन रोलर की तरह है, इसको क्या कहते हैं, इंडियन रोलर के नाम से भी कह सकते हैं। स्टेट की ओवरऑल बात करें, फ्लावर के यहाँ की बात करते हैं, लोटस यहाँ का नेशनल यानी राष्ट्रीय, जो राष्ट्रीय इनका माफ करना फूल है वो कौन सा, लोटस है। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जो साइट्स हैं वो कौन कौन सी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं, इसको भी रीडिंग में अपने याद रखना है। श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल, तो ये कहां पर है, साउथ के अंदर आ गया। मैंने आपको इसके लिए पहले बताया था कि ओवरऑल अदर स्टेट्स के जो भी हैं उनसे थोड़ा अलग होगा। अगला हो गया अपने पास कानीपक्कम, याद रखना है कानीपक्कम टेम्पल। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपके पास तालाकोना वाटरफॉल, विक्टोरिया म्यूजियम। ठीक है, तो ये आपने सारे के सारे याद रखना है। ऑलरेडी मैंने बोरा केव्स बता दिया, अडोनी फोर्ट हो गया, बुग्गा हो गया। तो ये सारे फैक्ट्स आपको अच्छे से लर्न रखने हैं, हिस्टोरिकल जो साइट्स हैं इनकी। ठीक है, इसके बारे में जो आपको याद रखना है कि रामसर साइट्स हैं वो प्यारे बंधु पेपर में पूछा गया। कोलेरू आपने याद रखना है, कोलेरू लेक यहाँ की फेमस लेक कौन सी है, कोलेरू यहाँ की फेमस लेक है। और इसमें बर्ड सेंचुरी है, ये तो आपको मालूम है कि नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी तो एक रामबाण विधि होती है किसी भी स्टेट की, तो इसको तो आपको याद रखना आपका फर्ज बनता है, ये कहने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले है पुलकित बर्ड सेंचुरी हो गया, ठीक है, उसके बाद नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी हो गया, ठीक है, रोलापादू बर्ड सेंचुरी हो गया, फिर उसके बाद में वो कोंडा कार्ला बर्ड सेंचुरी हो गया, फिर आपके पास कोलेरू बर्ड सेंचुरी हो गया। अब इसको याद रखना है, देखो बर्ड तो पक्षी आपने याद रख लिया, आंध्र प्रदेश को आप अंधा लिख लो यार, अंधे प्रदेश मतलब अंधे लोग हैं वो एकदम। तो मैं कहने का मतलब वो सारे अंधे नहीं है भाई, हमसे तो बहुत ज्यादा वो साउथ के लोग पढ़े लिखे और ज्यादा मजबूत हैं, बेशक हमने एक याद करना है। पुलकित नाम का एक आपने कोई लड़का है, कोई भी आप सोच सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, उसने पक्षी को लिया, वो कह रहा है कि इसके ना नेला पट्टू मतलब जो इसके नेल्स है ना, जो इसके जैसे नेल नाखून है वो पट देने आपा, ठीक है, उसने क्या नेल उसके उखाड़ दिए। वो दूसरे को बोल रहा है कि यार ये रोड़ा पा दू, बोले इसको चुप करा दो, ठीक है ना, इसको रोड़ा पा दू चुप करा दो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हो गया नेक्स्ट आपको याद रहेगा कोंडा कारला, तो बोले अभी ये कुंडा करता हूं,
तू तो रोड़ा पा दूंगा तो कुंडा कर दो। कुंडा करना मतलब पंजाबी भाषा में कह देते हैं कि इसको खत्म कर दो, ठीक है। तो उसके बाद में हो गया कि कोलेरू बर्ड सेंचुरी, तो उसने क्या कर दिया कि उसके काला करके छोड़ दिया वहां पर बर्ड सेंचुरी में। तो पुलकित ने क्या किया, नेल उखाड़ दिए, नेला पट्टू कर दिए, रोड़ा पादू हो गया, ठीक है। तो उसका कुंडा कारला हो गया और उसने कोलेरू में छोड़ दिया। आई थिंक मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक के साथ लर्न कराने की कोशिश कर रहा हूं। नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, एक ही याद रखना है, ज्यादा आपको कुछ भी लर्न रखने की जरूरत नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, पापी कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कोरिंगा हो गया, उसके बाद में हो गया कोलेरू बर्ड सेंचुरी हो गया, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नागार्जुन सागर श्री सलेम, ये यहाँ की क्या होगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है टाइगर प्रोजेक्ट है, ये हो गया आपके पास रोड़ा पादू, ठीक है, जिसको हम रोला पादू भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गोंडला ब्रह्मेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्री लक्ष्मेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, पुलकित बर्ड सेंचुरी हो गया, और नेक्स्ट आपके पास हो गया कोंडिया, ये याद रखना कोंडियान वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। तो एलिफेंट के जो प्रोजेक्ट हैं ये आपके पास है नेलापट्टू, नेल उखाड़ दूंगा, ठीक है, हाँ। तो श्री पेनुनसिला नरसिम्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये यहाँ के आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं एलिफेंट प्रोजेक्ट, इसको स्टोरी बेस पर भी हम लर्न रख सकते हैं, और ये सारे के सारे टाइगर प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। ये पेपर में आपको याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूं जो भी आर्टिकल मैंने आपको टीच किया उसमें सब कुछ नया था, और कोशिश मैंने ये की है कि अगर इसमें कुछ भी पार्ट मिस हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर मुझे जरूर बताएं, और वी विल सून अपडेट सिमिलर इंफॉर्मेटिव आर्टिकल फॉर अदर इंडियन स्टेट्स। आई होप आपको बहुत अच्छा सेशन लगा होगा। आप सबने हमें इतना टाइम दिया, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ख्याल रखें, और हाँ, शेयर करना, लाइक करना ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे यार बात ये बार बार कहनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं क्या करूं, ठीक है। जब आपको टारगेट दे दिया गया है, कम से कम जब हम फ्री पढ़ा रहे हैं आप सबको, प्लीज आपसे बस इतनी उम्मीद हमें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल